Hello everyone. Today I am going to explain you the story. Name of the story is The Bear Story from your book Supplementary. Listen the story carefully. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. What is the mean of manor? Manor का मतलब होता है वो घर जो कि गांव में घर होते हैं और जिसके आसपास बहुत खुला सा एरिया होता है, उनको बोलते हैं मैनर हाउस। तो एक लेडी होती है, वो कहाँ पर रह रही है? एक ओल्ड मैनर हाउस में रह रही है और इसका घर कहाँ पर है? फॉरेस्ट के बॉर्डर पर है। थोड़ा सा बिग फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है और उसके बाहर निकलते ही इसका घर है। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इसके पास एक बियर होता है, एज अ पेट इसने रखा होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होती है, बहुत पसंद करती है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर। और ये इसको कहाँ पर मिला था? इसी फॉरेस्ट में मिला था, जो कि भूख से क्या हो रहा था? मर रहा था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाई द लेडी एंड द ओल्ड कुक। ये जो लेडी होती है, इसी का एक ओल्ड कुक होता है, ये दोनों मिलकर इस बियर को बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं। किससे? बॉटल से दूध पिलाकर। बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा बेबी होता है जब इसे फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि भूख की वजह से क्या हो रहा था? मर रहा था। तो ये बहुत ही हेल्पलेस था, बट ये लोग उसको घर लाते हैं और बॉटल से दूध पिलाते हैं और ये बड़ा हो जाता है। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रॉन अप टू अ बिग बियर। अभी की बात बताई जा रही है, जब ये बड़ा हो गया है, पूरा बिग साइज हो गया है जितना बियर होता है। सो बिग एंड स्ट्रांग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पास। अब देखिए, इसका जो साइज है वो बताया जा रहा है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि अगर ये चाहे तो किसी काव को उठाकर कैरी करके अपने दो पास में पकड़कर ला सकता है। इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिडंट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन ऑफ बीस्ट। अब देखिए, ये जो बियर है, इसको बहुत सारी सोशल हैबिट्स जो है सिखाई गई हैं, सोशल एटिकेट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, इसको सिखाए गए हैं। और ये कभी भी ना तो किसी ह्यूमन बीइंग और ना किसी बीस्ट को ये हार्म पहुंचाता है। ये बहुत ही कैसा बियर है? मित्रतापूर्ण बिहेव करने वाला, यानी कि एमिएबल, यानी कि बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड, बहुत अच्छा बियर है। ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। Who did not dream of harming anybody, मतलब वो सपने में भी किसी को हार्म पहुंचाने की नहीं सोचता है। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby। अब क्या होता है? कैनल, यानी कि इसके जो घर है उसको क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। तो इस अपने घर के, अपने कैनल के बाहर ये बैठता है और अपनी इंटेलिजेंट आइज से, छोटी छोटी स्मॉल इंटेलिजेंट आइज से किसको देखता है? ग्रेज करते हुए, वहाँ पर जितने भी कैटल्स होते हैं उनको ग्रेज करते हुए, यानी कि घास खाते हुए देखता रहता है। और कैसे देखता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छे एमिकेबली, यानी कि मित्रतापूर्ण ढंग से देखता है। The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and didn't mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress। अब क्या है? वहाँ पर 3 शैगी माउंटेन पॉनीज भी हैं, जो कि शैगी मीन्स होता है जैसे मतलब थोड़े लंबे लंबे से हेयर्स होते हैं, तो ये पॉनीज भी हैं वहाँ पर 3। और ये भी अपने स्टेबल में इसको परमिशन दे देती हैं आने के लिए आराम से, जब भी ये कभी अपनी मिस्ट्रेस के साथ में वहाँ पर जाता है। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, और ये जो बच्चे होते हैं वो इसके बैक पर, बियर के बैक पर क्या करते हैं? राइड करते हैं। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws। और एक बार तो ऐसे भी देखा गया था कि ये जो बच्चे हैं वो इसके 2 paws जो हैं उसके बीच में आराम से बैठ के क्या हो गए थे? सो गए थे। मतलब कहने का मतलब ये कि जो बियर है वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। द 3 dogs लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विद हिम। और वहाँ पर 3 डॉग्स होते हैं जो इसके साथ में हर तरीके के गेम खेलना पसंद करते हैं। पुल हिज ईयर्स, हिज स्टम्प ऑफ टेल,
वो लोग इसे क्या करते हैं, बहुत छेड़ते हैं, उसके कभी कान खींचते हैं, कभी टेल खींचते हैं, एंड टीज हिम इन एवरी वे, हर तरीके से उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। बट ही डिडंट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो कभी भी इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करता है। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट खाया नहीं था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट। ब्रेड, पोरेडी, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, अब देखिए ये भी वही खाना खाता है जो डॉग खाते हैं। He had a fine appetite, and his friend the cook saw it that he got his fill. अब देखिए इसका जो कुक था लेडी का, वो भी जो है वो उसका फ्रेंड था। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बताया गया है कि उसका पेट भरने के लिए उसको इनफ फूड दिया जाता था। क्या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है उसको इनफ दिए जाते थे जिससे कि बियर का पेट भर जाए। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस। बियर्स जो हैं हर बार कैसे नहीं होते, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वो वेजिटेरियन भी होते हैं अगर उन्हें इनफ फूड दिया जाए तो। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, फ्रूट्स पसंद होते हैं। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द रिपेनिंग एप्पल इन द ऑर्चर्ड। अब क्या होता है कि ये जो बियर होते हैं इन्हें एप्पल्स बहुत पसंद होते हैं। ऑटम के सीजन में ये वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी विस्टफुल आइज से एप्पल्स को देखता रहता है। पहले क्या करता था ये, एंड इन हिज यंग डेज, पहले जब ये बहुत छोटा सा था तो क्या करता था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द अ हैंडफुल ऑफ देम। अब क्या होता था, जब ये बहुत छोटा सा था पहले, तो ये अपने टेम्पटेशन यानी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसको एप्पल इतना अच्छा लगता था कि ये ट्री पर बहुत तेज़ी से चढ़ता था और उनको एप्पल को तोड़ के खा लेता था। बट इनकी जो मिस्ट्रेस होगी, इन्होंने बोला होगा नो दिस इज़ नॉट राइट, है ना। तो बियर्स लुक क्लिम्सी एंड स्लो इन दियर मूवमेंट्स। बियर जो होते हैं वो बड़े कैसे लेजी से दिखाई पड़ते हैं और बहुत ही रेयर कभी कभी मूवमेंट करते रहते हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पर। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। अब देखिए कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बियर होता है इसको एप्पल इतने ज़्यादा पसंद होते हैं कि अगर एप्पल का ट्री दिख जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और किसको बीट कर देते हैं, एक स्कूल बॉय को भी इस गेम में बीट कर देते हैं। जितने फास्ट तरीके से वो ट्री पे चढ़ जाते हैं उतना फास्ट एक स्कूल बॉय भी नहीं चढ़ सकता है। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। अभी देखिए इसको सिखाया गया कि ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, इसीलिए वो सीख चुका था कि ये अगेंस्ट लॉ है। अब देखिए यहाँ पर नेचर को सेफ रखना बताया गया है कि एप्पल को नहीं तोड़ना है, ऐसे ट्री पर नहीं चढ़ना है, उनको हार्म नहीं पहुँचाना है। बट ही कैप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा बियर जो है अपना मिस्ट्रेस को फॉलो करता है और कुक को भी फॉलो करता है। वो लोग जिसे जो बताते हैं ये चीज़ सही नहीं है वो नहीं करता है, लेकिन एप्पल अगर नीचे गिर जाता है तो उसको खा लेता है, उसमें कोई हार्म भी नहीं है। एप्पल अगर ट्री से नीचे फेल डाउन हो गया है तो वो उसके उठा के खा लेता था। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बीहाइव्स। अब क्या था, इसके साथ में क्या प्रॉब्लम था, जब भी ये बीहाइव्स को देखता था यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को देखता था तो भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था क्योंकि इसे हनी भी बहुत पसंद था। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। अब क्या था, एक बार इसने बीहाइव्स को हार्म पहुंचाया होगा इसीलिए इसको पनिशमेंट मिला था और 2 दिन इसको बंद रखा गया था और इसकी ब्लीडिंग नोज यानी कि इसकी नोज पर चोट आ गई थी तो ब्लीडिंग भी हो रही थी। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट। और वैसे इसको कभी भी चेन में बंद करके नहीं रखा जाता था एक्सेप्ट नाइट में ज़रूर रखा जाता था। एंड quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and now wander।
तो क्या होता था एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा चैन में बंद करके नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, और अगर फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा तो इसको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी हाउस का मतलब होगा अकेला, दूर दराज में जो घर था। चलिए, तो अब संडेज को भी इसको टाई करके रखा जाता था। बियर को क्यों रखा जाता था? क्योंकि संडेज आफ्टरनून जो है इनकी मिस्ट्रेस जो है वो अपनी सिस्टर जो कि मैरिड थी उनके जहाँ जाया करती थी, और उनका घर कैसा था? सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि बहुत अच्छा खासा वॉक करके दूर था, जाना पड़ता था डेंस बहुत ही घने से फॉरेस्ट को पार करके। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। और ये जो इसकी मिस्ट्रेस थी वो बियर को इसलिए नहीं ले जाती थी क्योंकि फॉरेस्ट में अगर जाएगा तो इट वॉज नॉट सेफ फॉर हिम, तो इसलिए ये इसको सेफली घर पर ही टाई करके रखती थी। ही वॉज ऑल्सो ए बेड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to sing to the shore। अभी देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि ये कैसा था? ये बहुत अच्छा तैराक नहीं था, बैड बुरा तैराक था। हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट, एक बार इसको ले जाया गया था तो क्या हुआ कि जब ये लोग जो नदी होती है वहाँ पर जा रहे होते हैं तो विंड, गस्ट ऑफ विंड यानी कि बहुत तेज़ हवा से क्या होता है, पानी की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ही हैड अपसेट द बोट। अब क्या हो गया कि जो बोट होती है वो डिसबैलेंस होने लग जाती है। उससे क्या हुआ कि बोट से ये लोग जो है नीचे गिर जाते होंगे और स्विम करके और किनारे पर आते हैं। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मींट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज। अब इसको पता चल जाता था, जब भी इसे संडेज को बंद किया जाता था तो इसे पता चल जाता था कि ये आज अपनी सिस्टर के घर जा रही होगी, इसीलिए इनको बंद कर रही हैं। विद अ फ्रेंडली टैप on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absent। देखिए क्या होता है कि अभी बताया गया था बियर्स को जो है एप्पल बहुत पसंद होते हैं। तो जब मिस्ट्रेस संडे को अपनी सिस्टर के यहाँ जाती थी तो वो कहती थी अगर आप बहुत अच्छे से बैठोगे, अगर आप कोई शैतानी नहीं करोगे तो मैं आपके लिए क्या लाऊंगी, एप्पल लाऊंगी। तो वो उसको प्रॉमिस करके जाती थी मैं आपके लिए एप्पल लाऊंगी। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक। अब क्या होता था कि बियर जो है वो चाहता नहीं था कि मिस्ट्रेस उसकी दूर जाए, लेकिन वो क्या था, मजबूरी थी उसकी। तो वो एक अच्छे डॉग की तरह वो वहाँ पर बैठा रहता था और उनका वेट करता था। लेकिन वो क्या करता था, ही वॉज सॉरी, मतलब उसे दुख होता था कि उसे नहीं ले जाया जा रहा है, उसको साथ में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। एंड वो कुछ नहीं करता था, हर संडे को वो अपना आराम से अपने कैनल में बैठकर मिस्ट्रेस का, एक कैनल के बाहर बैठकर मिस्ट्रेस का वेट करता था जब वो चली जाती थी। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट शी सडनली thought she heard the cracking of a tree branching on the winding फुटपाथ बिहाइंड हर। एक बार क्या होता है कि संडे का दिन होता है और ये लेडी जो है इसको अच्छे से बांध के, चैन में बांध कर चली जाती है और फॉरेस्ट में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो इसको लगता है कि पीछे से कोई ट्रीज़ की ब्रांच को चीरते हुए पीछे से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। देन शी लुक बैक, जब उसको ऐसा फील होता है कि पीछे से कोई आ रहा है तो जब ये पीछे मुड़कर देखती है, वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। तब ये देखती है कि ये जो बियर है वो उसको फॉलो कर रहा है। वो एकदम से देखकर घबरा जाती है कि ऐसे कैसे, मैं इसको बंद करके आई थी, ऐसे कैसे ये यहाँ पर आ गया। बियर्स लुक एज दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे सफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स।
देखिए बियर क्या होते हैं, बहुत जो मतलब उनका यूजुअली जो है वो बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन जब वो अगर कभी दौड़ते हैं मतलब चलते हैं तो वो किससे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, ट्रॉटिंग हॉर्स से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, और 1 मिनट उसे लगा कि उसने अपनी मिस्ट्रेस को ज्वाइन कर लिया, यानी कि मिस्ट्रेस के पास आ गया। पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हिल्स। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। देखिए क्या होता है कि ये लेडी जो है उसको समझा के गई थी कि बेटा यहाँ से नहीं जाना, बिल्कुल यहाँ से उठना नहीं है, आपको मेरा वेट करना, लेकिन ये जो बियर है वो नहीं मानता है और ये उसको फॉलो करने लग जाता है। तब ये जो लेडी जब पीछे देखती है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब ये पीछे देखती है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She didn't want him to come with her. अब देखिए इस लेडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, आफ्टरनून लंच ये अपनी सिस्टर के साथ करती है, ऑलरेडी वो लेट हो गई है, अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो बियर को घर पे छोड़ कर आए और फिर वापस जाके वो अपनी सिस्टर के पास जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। शी डिडेंट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वो नहीं चाहती थी बियर उसके साथ उसकी सिस्टर के यहाँ जाए, क्योंकि बीच में अभी बहुत सारा अभी रिवर पड़ेगा, उसमें जाके वो उसे क्रॉस करना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। Besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. तो वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है कि उसने बियर ने अपनी मिस्ट्रेस को क्या किया, डिसऑबे किया, उसकी बात को नहीं माना। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस। वो जो है अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोलती है कि अभी आप जो है घर चले जाओ, बिकॉज मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है। वंस नेसिंग हिम विद हर पैरासॉल। अब देखिए यहाँ पे पैरासॉल दिया गया। पैरासॉल का क्या मतलब होता है, एक वो अम्ब्रेला जो कि लेडी अम्ब्रेला होता है उसको हम बोलते हैं पैरासॉल, लेडी अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया आपकी बुक में, बट फीमेल अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं, पैरासॉल बोलते हैं। अब क्या होता है, ये पैरासॉल को लेकर उसको मतलब एकदम मारने जैसा दिखाकर उसको बोलती है कि एकदम गुस्से में बोलती है कि अभी तुम घर वापस चले जाओ। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज बट डिडंट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। अब देखिए ये जो बियर है वो सिर्फ उसको देख रहा है, सिर्फ उसको अपनी कनिंग चालाक भरी आंखों से देख रहा है, लेकिन वो घर वापस नहीं जाना चाहता था, वो सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहना चाहता था। लेकिन वो बहुत शांत था, उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, उसे बियर को गुस्सा नहीं आता जबकि लेडी को बहुत गुस्सा आता है। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब लेडी देखती है कि उसके गले में जो पट्टा डाल कर आई थी वो भी उसके गले में नहीं है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासॉल। अब क्या होता है, जब ये देखती है कि उसके गले में कॉलर नहीं है, वो पट्टा जो डाल के आई थी वो नहीं है, तो वो अपने पैरासॉल यानी कि फीमेल अम्ब्रेला से वो उसकी नोच पर बहुत तेज़ मारती है, हिट करती है उसको ऑन द नोज विद हर पैरासॉल सो हार्ड, बहुत तेज़ मारती है, दैट इट ब्रोक इन टू। अब उसका जो अम्ब्रेला होता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, इतनी तेज़ मारती है कि अम्ब्रेला भी 2 पार्ट्स में टूट जाता है। ही स्टॉप्ड अगेन, वो फिर से स्टॉप हो जाता है। शूक हिज हेड, वो अपने सिर को हिलाता है, एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स इफ़ ही वॉन्टेड टू से समथिंग। मतलब वो बार बार अपने मुंह को खोल रहा है कि जैसे वो अपनी मिस्ट्रेस से बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। देन ही टर्न राउंड एंड बिगिन टू सफल। फिर वो क्या करता है, फिर वो वापस घूम जाता है और बिगिन टू सफल बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम। अब क्या होता है कि लेकिन वो एकदम से खड़ा होकर वहीं से अपनी मिस्ट्रेस को तब तक देखता रहता है जब तक उसकी मिस्ट्रेस उसको दिखाई पड़ती है।
देन क्या होता है कि वो अपने घर पे वापस चला जाता है, लेकिन तब तक नहीं जाता है जब तक उसकी मिस्ट्रेस उसको नहीं देख पाती है। वेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए, जब ये लेडी जो है घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो बियर अपने कैनल के बाहर रास्ते की तरफ ही देख रहा था, अपनी मिस्ट्रेस का वेट कर रहा था और वो देख रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। अब वो लेडी अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगिन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days। अब जो ये लेडी होती है उस बियर के पास जाती है और वो उसको खूब तेज से डांटना शुरू कर देती है, बहुत गंदे तरीके से सीवियरली डांटना शुरू कर देती है। और वो कहती है अब तुमके 2 दिन तक और चेन में बंद रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ़ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। अब कुक को भी बहुत बुरा लगता है कि ये जो मिस्ट्रेस है वो क्यों उसे डांट रही है, जबकि वो बियर बेचारा बैठा है, वो मिस्ट्रेस का वेट कर रहा है, वो कुछ कह भी नहीं रहा है, इतना अच्छे से बैठा हुआ है और वो तब भी उसको डांट रही है। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो मतलब मिस्ट्रेस के पास बियर का फेवर करने के लिए आ जाता है। वॉट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिस। अब वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों डांट रही हो उसे, क्या दिक्कत आ रही है। सेड द कुक ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे। वो ये कहती है, जो कुक है, एक्चुअली यहाँ पर कुक ये नहीं बताया गया है कि एक लड़की है लड़का है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बताया गया है, जेंडर नहीं समझ में आ रहा है। अब वो कुक कहता है कि आप जब यहाँ नहीं थी तो वो सारा दिन यहीं पर बैठा था, बहुत आराम से बैठा था। ब्लेस हिम, उसे आशीर्वाद दो, उसको मतलब कि आशीर्वाद दो, उसको शाबाशी दो कि उसने कुछ नहीं किया। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches at me as an angel looking the whole time towards the gate for you to come back। मतलब कि उसका कुक उसे बताता है कि ये बियर कहीं नहीं गया, वो तो यहीं पर ही बैठा हुआ था सारा दिन और आपका वेट कर रहा था, और आप फिर भी उसे डांट रही हो, क्यों डांट रही हो। तो एक्चुअली इस स्टोरी में समझ में नहीं आया कि वो सेम बियर था फॉरेस्ट में या नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल स्टोरी है, बट आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा स्टोरी सुन के। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय।